Hello everyone. Today is our third video lecture on amines. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. 4 मेथड्स से हमने अमाइंस की प्रिपरेशन की थी, डिफरेंट मेथड से, और उसी को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को, और आगे देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन. तो फिफ्थ मेथड अमाइंस को प्रिपेयर करने की, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस. इट इज़ 3 स्टेप मैकेनिज्म, 3 स्टेप रिएक्शन है. रिएक्शन देख रहे हैं हम. इट इज़ 3 स्टेप रिएक्शन. स्टेप वन में थैलीमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करना है और फॉर्म करना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. पहले तो थैलीमाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे हम. बेंजीन रिंग, C double bond O, C double bond O and NH. This is the structure of थैलीमाइड. थैलीमाइड को रिएक्ट करना है हमको अल्कोहलिक KOH के साथ. अल्कोहलिक KOH मतलब KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया है अल्कोहलिक KOH के साथ. यहाँ सिंपल सा सब्सटीट्यूशन होना है, एक्सचेंज होना है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम के बीच में, और फॉर्म होना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H की जगह आ गया वहाँ पे K, मतलब यहाँ हमने एक्सचेंज कर दिए, इसको सब्सटीट्यूट कर दिए, प्लस K की जगह H, मतलब HOH मीन्स H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे को मिला ये है पोटेशियम थैलीमाइड, क्योंकि जो सॉल्ट है वो पोटेशियम मेटल के साथ मिला है. K is positive electropositive element and N is electronegative element. तो negative positive charge means this is a salt, potassium salt of thaliamide. This is the first step. In second step, step 2, potassium salt of thaliamide react with alkyl halide. Potassium salt of thaliamide react with अल्किल हालाइड. ये ऑलरेडी हमारे पास सॉल्ट है नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, प्लस RX अल्किल हालाइड के साथ रिएक्ट करना है. यहाँ फिर से सब्सटीट्यूशन होना है पोटेशियम और अल्किल ग्रुप में. इस तरीके से सब्सटीट्यूशन होगा, K की जगह R की जगह K, तो ये हो जाएगा फिर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O N R plus KX. Name of this compound is N-alkyl thaliamide, क्योंकि जो हमने सब्सटीट्यूट किया है अल्किल ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट है तो N-alkyl thaliamide. स्टेप 3, N-alkyl thaliamide. स्टेप 3, N-alkyl thaliamide undergo हाइड्रोलिसिस. यहाँ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे हम एन अल्किल थैलीमाइड का टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन. हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब हमको बेस ऐड करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ कर सकते हैं NaOH के साथ में, और एक्वियस NaOH वाटर के साथ में हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए से ये ब्रेक डाउन होगा. अब देखें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 2 times NaOH. होगा क्या कि अमाइन अलग करना है, मतलब हमको RNH2 चाहिए. ठीक है, अब RNH2 चाहिए, यह है RN, यहाँ से इसको स्प्लिट अप कर देना है, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर देना है. अब बचा हुआ हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है. C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O. ठीक है, और ये यहाँ एक एक वैलेंसी इसकी खाली है, और इधर है हमारे पास में RN, हमको H2 चाहिए, RNH2 चाहिए. ठीक है, अब इससे NaOH से हम इसको कंप्लीट करेंगे. कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 कंप्लीट होना चाहिए, ये हवा में तो नहीं रह सकता. तो फिर यहाँ हम
ये जो H है, H तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है, तो RNH2, ये हो गया RNH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। अब रिमेनिंग है NaO, Na की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी देखें, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है और सोडियम की 1 वैलेंसी है, तो ये हो गया ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी ONA। फिर ये 1 टाइम, सेकेंड टाइम हम फिर से ऐड कर देंगे ONA। तो ये जो है ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, सोडियम थैलेट, दिस इज अ सोडियम थैलेट एज अ बाय प्रोडक्ट। और जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा प्राइमरी अमाइन RNH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। अब हम यहाँ पर अगर हमको मिथिल अमाइन प्रिपेयर करना होगा तो फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज़ रहेगी। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर R की जगह मिथिल ले लेंगे और X की जगह एनी हैलाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर क्लोराइड। तो अगर हमने X की जगह Cl ले लिया तो यहाँ पर फिर आ जाएगा ये CH3, ये Cl, ये KCl रिमूव होगा, यहाँ आएगा CH3, फिर यहाँ पे आएगा CH3, CH3 NH2 मिथिल अमाइन। उसी तरीके से इथिल अमाइन बनाना होगा तो फिर यहाँ पर इथिल ग्रुप ऐड कर लेंगे। इस तरीके से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन हम फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है कि एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thaliamide। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो इस तरीके की जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डज नॉट गो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जो प्राइमरी अमाइन होते हैं वो इस तरीके से सब्सटीट्यूट रिएक्शन करके फॉर्म कर लेते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म नहीं करते। बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन को दो तीन तरीके से बोला जाता है। हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे हॉफमैन का नेम आ गया, डिग्रेडेशन आ रहा है या फिर रीअरेंजमेंट आ रहा है, ब्रोमीन को ऐड करके बना रहे हैं, ब्रोमीन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही सेंस निकलता है कि डिग्रेड करना है, हमको ब्रेक डाउन करना है अमाइड का और फॉर्म करना है प्राइमरी अमाइन। दिस इज़ अ गुड लेबोरेटरी मेथड फॉर कन्वर्टिंग एन अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन। हमको यहाँ पर अमाइड से, जैसे अमाइड से हमको फॉर्म करना है अमाइन, तो उसमें उसके लिए अमाइड को डिग्रेड करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, और यहाँ पे भी हमको प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म होगा। और अमाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उससे 1 कार्बन आइटम यहाँ पर लेस हो जाएगा। और रिएक्शन को हम जो टेक पार्ट करेंगे, रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कली, with the help of bromine and concentrated aqueous KOH solution। तो अमाइड है, अमाइड का रिप्रेजेंटेशन RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड, प्लस ब्रोमीन Br2 प्लस 4 टाइम KOH, concentrated KOH, aqueous solution of KOH। यहाँ पर फॉर्म होना है अमाइन RNH2। यहाँ देखो आप सिंपल याद रखो कि इस ओवरऑल रिएक्शन में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिमूव होने वाला है और फॉर्म होगा अमाइन RNH2। बाकी को सबको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। रीअरेंज ऐसा हो रहा है 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस ट्वाइस H2O, ये सारे बाय प्रोडक्ट से रीअरेंज करके हमने इसको फॉर्म किया। देखिए Br2 2 टाइम्स Br है ना, ये 4 टाइम K है, इसमें से हमने 2 KBr रिमूव कर दिए, ये हो गया Br, इसमें से 2 रिमेनिंग है, तो K2 ये हो गया CO, और यहाँ से 4 में से 3 ऑक्सीजन को यूज़ किया हमने, K2CO3 प्लस ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O 4 टाइम हाइड्रोजन था तो हमने ट्वाइस लिख दिया, 2 2 4, 2 टाइम
H2 मतलब 4 हो गया ये, और ऑक्सीजन 1 रिमेनिंग था तो ये हो गया O ट्वाइस H2O। ये सब बाय प्रोडक्ट्स रिमूव हो गए और यहाँ पे हमको जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्राइमरी अमाइन। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अमाइड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उसमें से एक कार्बन आइटम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एसिटामाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, सेम ऐसे कैसे रिएक्शन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को यहाँ से हटा देना है और सिंपल लिख लेना है CH3 NH2, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं रीअरेंजमेंट करके बैलेंस करके वो एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ CH3 मिथिल NH2 अमाइन, तो फॉर्म हो गया ये मिथिल अमाइन ऐसे। और यहाँ पे इसको हीट करें हमने तो यहाँ क्या हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 थे, दिस इज एसिटामाइड, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है, तो एक कार्बन आइटम कम मिलता है हमको जब हम अमाइन को फॉर्म करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं अमाइंस में, इन केस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, तीनों भी टाइप्स के अमाइंस में देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो NH बॉन्ड का नेचर है वो देखते हैं कि NH बॉन्ड में नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 एंड हाइड्रोजन की है 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इसलिए एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो टू एंड्स पर अपोजिट चार्ज आते हैं तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म होती है। देखें इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में देखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है RNH2, फिर दूसरा है RNH2, तो ये RNH2 और RNH2 के बीच में जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं तो वो मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है बिकॉज दीज बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दिस बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स रहेंगे उतनी ज़्यादा वाटर के में हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होगी और उतना ज़्यादा पोलरिटी बढ़ेगी। तो द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमाइन, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 2 है क्योंकि हम लिखते हैं RNH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन आइटम कम हो जाता है, अल्किल ग्रुप बढ़ जाता है तो ये लिखते हैं हम R2NH, और टर्शरी अमाइन के स्ट्रक्चर में लिखते हैं R3N क्योंकि हाइड्रोजन की जगह अल्किल ग्रुप आ जाता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है प्राइमरी में इसलिए प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी, और जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो उतना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी उतना नॉन पोलर होता जाएगा। मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होते जा रही हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होते जा रहे हैं, और R3N में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक रहेंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइन बिकॉज प्राइमरी अमाइंस हैव 2 hydrogen atom bonded to nitrogen and for hydrogen bond formation। तो प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन आइटम है जो नाइट्रोजन से अटैच है। टर्शियरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्शियरी अमाइन में है ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है नहीं, एज देयर इज नो हाइड्रोजन आइटम ऑन नाइट्रोजन ऑन टर्शियरी अमाइन। बट ड्यू टू पोलर NC नेचर, जो नाइट्रोजन और यहाँ पे अगर जो कार्बन है अगर CH3/3 और N है तो NC बॉन्ड का जो नेचर है पोलर है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो पोलर नेचर की होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर्म होते हैं। दस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्राइमरी अमाइन एंड वीकेस्ट इन टर्शरी अमाइन। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन आइटम्स ना होने की वजह से ये
सबसे ज़्यादा वीक अगर फोर्सेस प्रेजेंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो है टर्शरी अमाइन में, और सबसे स्ट्रॉन्गर जो फोर्सेस हैं वो है प्राइमरी अमाइन में, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा है, उससे कम है सेकेंडरी और सबसे कम है टर्शरी। फिजिकल स्टेट सिंपल है, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर। जो लोअर है, जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 अगर यहाँ तक के नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं अमाइंस के, जैसे मिथिल इथिल प्रोपिल तक के, प्रोपिल ब्यूटिल, तो उन वो गैसेस फॉर्म में है और उनका ऑर्डर जो उनकी बू है वो फिशी ऑर्डर है। मिडिल मेंबर्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ेगा वैसे वैसे गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एनिलीन एंड अदर एरिल अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, एनिलीन जो है एरोमेटिक अमाइन है, एंड अदर एरिल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड बट कलर्ड एज दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है। ओरिजिनली जो रहेंगे विदाउट एनी कांटेक्ट विथ एयर वो कलरलेस रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ये जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा, या फिर मोलर मास जितना कम होगा, या फिर हम कह सकते हैं अल्किल ग्रुप जितना कम होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड का वाटर मॉलिक्यूल के साथ में लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक मतलब जो स्टार्टिंग के हैं मिथिल इथिल प्रोपिल, तो वो अमाइंस जो हैं वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे देखो ये है H2O और ये है NH2 RNH2 प्राइमरी अमाइन। तो वाटर और अमाइन के बीच में बॉन्डिंग आ गई, यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमाइंस जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन लोअर अमाइन, solubility of amine decreases with increase in molar mass of amine due to increase in size of hydrophobic alkyl group। जो अट्रैक्शन है वो वीक होता जाता है जितना ज़्यादा जो अल्किल ग्रुप है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो अल्किल ग्रुप अगर बढ़ता जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ CH3NH2 ग्रुप है तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये कम है। लेकिन अगर हम ये अल्किल ग्रुप को बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, ये हो गया ये प्रोपिल अमाइन, तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते चले जाएंगे और उतना ही सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। जितना मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ना ही है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्किल ग्रुप, क्योंकि वो फोबिया रहेगा, वो वाटर के साथ में डिसॉल्व नहीं होंगे। एरोमेटिक अमाइंस एंड हायर एलिफेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एरोमेटिक अमाइंस भी सॉल्युबल नहीं होते और जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते हैं 6 7 8 उतना ज़्यादा फिर वो इंसॉल्युबिलिटी होती जाती है, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। सिंस NH बॉन्ड इन अमाइंस आर लेस पोलर देन OH बॉन्ड इन अल्कोहल। देखा जाए तो NH बॉन्ड जो है वो पोलर है, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लेकिन ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। इसीलिए ये जो OH बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Since NH bond in amines are less polar than OH bond in alcohol, water solubility of alcohol, amines and alkanes of comparable molar mass in water are in decreasing। तो सबसे जो ज़्यादा जो पोलर मॉलिक्यूल है वो OH ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों में ज़्यादा है। उससे कम है अमाइन में NH2 में,
यहाँ उससे थोड़ी सी कम है, और अल्केन में तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो RH ग्रुप है ये नॉन पोलर है, इनमें जो चार्जेस भी नहीं होते हैं, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा पोलर जो होगा वो उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा और वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, उससे कम अमाइन और सबसे कम अल्केन। बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, जितना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगी। तो प्राइमरी अमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 2 है, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है, और जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइन का है, उससे कम है सेकेंडरी, और उससे कम है टर्शरी अमाइन का। द ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आइटम है RNH2 2 हाइड्रोजन आइटम है, फिर उसके बाद में R2NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 1 हो गए, और टर्शरी अमाइन में तो है ही नहीं R3N, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा टर्शरी में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा होगा प्राइमरी अमाइन में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितने हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा रहेंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और उससे कम है सेकेंडरी में। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन, अमाइंस, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपैरेबल मोलर मासेस फॉलो। अब यहाँ कंपैरिजन करते हैं कि अल्केन का सबसे कम होगा, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। फिर उससे ज़्यादा है अमाइंस का, अमाइंस NH बॉन्ड पोलर है, लेकिन OH बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है अल्कोहल की एज़ कम्पेयर टू अमाइन, और उससे ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम है अल्केन का, फिर अमाइन का उससे ज़्यादा, फिर अल्कोहल का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। बेसिसिटी ऑफ अमाइन, अमाइंस का नेचर बेसिक है, वो बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, नाइट्रोजन आइटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अमाइंस का नेचर बेसिक है। देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। इन केस ऑफ अमाइंस, अमाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो है 5, और 5 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, यहाँ पर देखें ये जो बॉन्डिंग होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होती है। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों ने शेयरिंग करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लिए। फिर नाइट्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर R है, मतलब अल्किल ग्रुप है, कार्बन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ये बॉन्डिंग फॉर्म हो गई। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ किए, 1 2 3 आउट ऑफ 5 में से 2 रिमेनिंग है, ये 2 रिमेनिंग है। तो नाइट्रोजन के ऊपर में जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कि आउट ऑफ 5 हमने 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में यूज़ कर लिया, तो जो बॉन्ड में यूज़ हो गए वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाए। लेकिन जो छूट गए इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं कि इन terms of Lewis theory, amines are bases because they can share a lone pair of electron on nitrogen atom with an electron deficient species। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम, ट्राईमिथिल अमाइन, ये है ट्राईमिथिल अमाइन, और ये है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ट्राईमिथिल अमाइन, मतलब नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई, मतलब यहाँ पर टेम्परेरी चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसके पास में चार्ज आ गया नेगेटिव। इस तरीके से एक यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा। कंपाउंड क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग किया उसने जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था उसके साथ में। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली एज Kb और pKb वैल्यू। ये जो दो वैल्यूज़ हैं Kb वैल्यू और pKb वैल्यूज़, इस पर डिपेंड होती है अमाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। In terms of Lorentz-Bronsted theory, the basic nature of amine is explained by writing the following equilibrium. अब यहाँ देखेंगे हम कि इस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होता है कि अमाइंस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना और इस तरीके से एसिड फॉर्म करना, कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ऐसा एसिड कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बन रहा है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कि अमाइंस का नेचर बेसिक इसीलिए है क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरीके से H2O, मतलब हम इसको लिख सकते हैं HOH। अब ये इसने और ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म किया है, लेकिन इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के पास ही इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव हो गया, मतलब ये ब्रेक डाउन हो गया H पॉजिटिव और ये हो गया OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन को ये नाइट्रोजन क्या कर लेता है, अमाइन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग फॉर्म हो गई। इस तरीके से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ये रिमूव हो गया और इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ हमको दो थियरी से अकॉर्डिंग हमको ये समझना है कि अमाइन का नेचर जो है वो बेसिक है। पहली थियरी है लेविस थियरी। तो लेविस थियरी के अकॉर्डिंग क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड रहता है उसके साथ में लोन पेयर की शेयरिंग करके बॉन्ड को फॉर्म कर लेगा। और दूसरा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, इसके अकॉर्डिंग कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब अमाइंस जो है वो जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव आयन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कॉन्जुगेट एसिड को फॉर्म करेगा। इसीलिए अमाइंस का नेचर जो है वो बेसिक नेचर है और डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ Kb और pKb वैल्यू पे। Kb वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्गर बेस, Kb वैल्यू इज लार्जर एंड pKb वैल्यू इज स्मॉलर। Kb value means dissociation constant for base, and pKb value जो रहता है वो हम निकालते हैं Kb वैल्यू से माइनस log टू द बेस 10 Kb, ये फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। तो ये Kb वैल्यू एंड pKb वैल्यू हम डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रिया यूनिट नंबर 3 उसमें हम स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि pKb वैल्यू जितनी स्मॉल रहेगी, जितनी कम रहेगी, उतना जो कंपाउंड है वो बेसिक रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो NH3 की है, अमोनिया की है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ तक के, तो सबसे ज़्यादा आपको जो वैल्यू दिख रही है 4.75, तो 4.75 अमोनिया की है। फिर उससे कम है यहाँ पर प्राइमरी अमाइन की वैल्यू यहाँ तक की आ रही है, ये है प्राइमरी अमाइन, उससे कम। फिर यहाँ पर उससे कम वैल्यू आ रही है सेकेंडरी अमाइन की ये जो वैल्यू है यहाँ पर देखें, ये है सेकेंडरी अमाइन की वैल्यू, आप कंपेयर कर सकते हैं। और उससे फिर ज़्यादा हो गई किसकी, टर्शरी अमाइन की, क्योंकि यहाँ पर 3.273 है और यहाँ पे 4.22 3.27 है, ये वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा है अमोनिया के लिए, फिर उससे कम है प्राइमरी अमाइन, फिर उससे कम है सेकेंडरी अमाइन और उससे ज़्यादा है टर्शरी अमाइन के लिए।
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करेगी, जितनी कम वैल्यू है पीकेवी वैल्यू की उतना बेसिक है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू किसकी है वो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर रखेगा। तो सबसे कम वैल्यू है सेकेंडरी अमाइन की, तो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, है ना। और सबसे वीक जो बेसिक होगा वो होगा अमोनिया, तो अमोनिया सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा प्राइमरी, फिर उससे ज़्यादा सेकेंडरी और उससे कम टर्शरी। मतलब सबसे ज़्यादा जो बेसिक रहेगा वो सेकेंडरी अमाइन रहेगा। तो सिंपल याद रखना है आपको इस तरीके से कि अगर पी के बी वैल्यू पे से अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे कम है सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर है, उससे कम है प्राइमरी अमाइन, फिर उससे कम है टर्शरी अमाइन और सबसे कम है अमोनिया। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट on stabilization of conjugate acid of aliphatic amine and ammonia NH3 can be represented as shown below। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का रूल यहाँ करना है हमको कि जितना यहाँ जो अल्किल ग्रुप है वो बढ़ते चला जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना अल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, अल्किल ग्रुप यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कम है यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे एक है इससे ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ अल्किल ग्रुप 2 हो गए मतलब और इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो गया, यहाँ अल्किल ग्रुप 3 हो गए और इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ज़्यादा रहेंगे उतना ही पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज। ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन इस ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम स्टेबल है NH4, फिर उससे ज़्यादा NH3, फिर R2NH2, फिर R3NH। तो ये है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल अमाइन।